नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं और बीमारी की वजह से वो पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन कार्यक्रम में शरीक नहीं हो सके। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में ये कानाफूसी हो रही है कि क्या सीएम नीतीश ने पलटी मारने की तैयारी कर ली है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, एक बार फिर सीएम नीतीश पलटी मारेंगे, क्योंकि याद कीजिए पीएम मोदी का रोड शो और सीएम नीतीश का बुझा हुआ चेहरा। क्या वो वही क्षण था जब सीएम नीतीश ने ये फैसला कर लिया था कि बीजेपी का साथ छोड़ना है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी वालों ने उनके हाथों में कमल निशान पकड़ा दिया था और सीएम नीतीश काफ़ी उससे असहज हो गए थे। कहा जा रहा है कि उसके बाद वे बीमार पड़ गए हैं और जब भी उन्हें पलटी मारना होता है वे बीमार पड़ जाते हैं। यही नहीं, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की भाषा को भी समझिए। वे कह रहे हैं कि चाचा के इशारों पर हम काम कर रहे हैं, चाचा जैसे कह रहे हैं वैसा ही मैं कर रहा हूं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है और आज भी है। तो क्या सीएम नीतीश फिर एक बार पलटी मारेंगे? इसी मसले पर हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से और समझते हैं कि क्या सचमुच बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। क्या सर, सचमुच सीएम नीतीश इस तैयारी में जुट गए हैं? देखिए, नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा एक दरवाज़ा खुला रखते हैं। किसी भी पार्टी में जाते हैं तो हमेशा एक दरवाज़ा खुला रहते हैं भविष्य के लिए कि भाई किसी के साथ कभी भी जाया जा सकता है। जब राजद में थे तो भाजपा के कुछ नेताओं के साथ थे, जब भाजपा में थे तो राजद के कुछ नेताओं के संपर्क में, और हमेशा वो जब कहते थे कि भाई जब जैसन तब तैसन। राजनीति में लोग 4 दिन बोलता है और फिर भूल जाता है, तो हमेशा देखते हैं भाई उनकी कुर्सी बरकरार रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी, और वो कुर्सी के लिए हमेशा किधर भी जाते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से देख रहे होंगे, 17 वर्षों से वो लगातार मुख्यमंत्री पद हैं। इस्तीफा देते हैं फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, इस्तीफा देते हैं फिर वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वर्तमान जो समय है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि फिर उनकी तैयारी पलटी मारने की कवायद शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे कि भाई प्रधानमंत्री की सभा में या प्रधानमंत्री उनको नहीं बुला रहे हैं या खुद नहीं जा रहे हैं। दोनों में क्या बात है? ये तो न तो पीएमओ से खंडन आया, भाजपा की तरफ से कोई खंडन आया कि भाई नीतीश कुमार को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, ना नीतीश जी की तरफ से कोई खंडन गया कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है या हम नहीं जा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हटने के बाद से, जब से नीतीश जी भाजपा के साथ गए हैं, कभी भी उन्होंने नीतीश कुमार जी की आलोचना नहीं की। मतलब एक होता है कि कड़ा बयानबाजी जो होता है, जी। अभद्र बातें, अपशब्द कभी उन्होंने नहीं की। हमेशा सम्मानजनक बातें नीतीश कुमार जी के लिए कहे। भले नीतीश कुमार जी उनको मतलब जंगल राज बोले या पति पत्नी का राज बोले, इतना बच्चा पैदा करने की बात कहें, भ्रष्टाचार की बात कहें, लूटने की बात कहें, लेकिन हर बार तेजस्वी यादव को देखते होंगे मुस्कुराकर, चाचा जी हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, हम उन पर कुछ नहीं बोलेंगे। भाई वो जो बोलते हैं भाई वो दूसरे के दूसरे के कहे के अनुसार चल रहे हैं। अभी वो अपने बस में नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से कैद में है। तेजस्वी यादव हमेशा इस तरह से बोलकर निकल जाते हैं। आप देख रहे होंगे ना, लगभग इतने दिन हो गए, मतलब 4 महीने हो गए हटे हुए, लेकिन कभी भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की आलोचना नहीं की। विधानसभा सदन के अंदर भी पिता तुल्य हैं, मेरे चाचा हैं, आशीर्वाद हम उन्हीं से सीखे हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, नौकरी दी उन्हीं से नौकरी दिलवाया। हमेशा आप देख रहे होंगे
तेजस्वी यादव हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हैं, आलोचना कभी नहीं करते हैं। आलोचना भी वो करते हैं तो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में हल्के फुल्के अंदाज में, कड़ी आलोचना कभी वो नहीं करते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि भाई नीतीश जी का मतलब आप देख रहे होंगे कि चुनाव है, लेकिन ना पूरे एनडीए में गठबंधन का आप देख रहे होंगे उतना एग्रेसिव नहीं है जिस प्रकार से 19 में थे। ना तो नीतीश जी का जैसे प्रधानमंत्री के ही रोड शो ले लीजिए, वहाँ जेडीयू का एक भी झंडा नहीं। भाई जी नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में कमल थमा दिया गया। उनके हाथ में तीर होना चाहिए था, तीर का झंडा होना चाहिए था। और बोला जाता है ना, उसके अलावा आप प्रधानमंत्री की सभाओं में देखिए कहाँ जा रहे हैं। शुरू के 1-2 सभा में गए, उसके बाद नहीं जा रहे हैं। संतोष जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में कमल निशान थमा देना राजनीति में जो कहते हैं निर्लजता की हद पार कर जाना है? निश्चित तौर पर इसे मतलब एक प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए भाई, उनको हाथ में दे दिया। अब देख रहे थे इस तरह से कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करें भाई, प्रधानमंत्री के साथ है उनके हाथ में थमा दिया। तो देख रहे थे मतलब अचंभित हो गए कि भाई ये क्या हो गया। मतलब एक तो देखा जाए कि एक तो नीतीश कुमार की कमजोरी कहिए, अस्वस्थता कहिए, दूसरी तरफ उनके साथ जो लोग हैं वो भी उनके साथ नहीं है। मतलब पीठ में जो खंजर भोंकने वाला काम वही कर रहे हैं लोग, उनके साथ भी हैं। अरे भाई उनका कार्यक्रम है तो भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जदयू के लोगों को भी तो भाई हर जगह झंडा लेकर के प्रधानमंत्री के स्वागत में रहना चाहिए ना। बिल्कुल भाई प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो भाई रथ पर जा रहे हैं तो उनकी पार्टी का तीर तो लेकर के जाना चाहिए ना साथ में, या किसी को। तो कोई प्लानिंग नहीं, बस उनके जो भी उनके साथ हैं वो देखा जाए तो एक प्रकार से भाजपा के बी टीम के रूप में वो काम कर रहे हैं नीतीश जी के साथ, लेकिन भाजपा के बी टीम बन करके काम कर रहे हैं। मतलब क्या सीएम नीतीश को इतनी समझ नहीं है कि उनके आसपास जो लोग हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, ललन सिंह जैसे जो लोग हैं, ये लोग अगर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और जब वो पीएम मोदी के साथ रोड शो कर रहे होते हैं तब वहाँ जेडीयू का एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखता है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के उमेश कुशवाहा, इन जैसे लोगों पे कार्रवाई की जाए कि आखिर क्या वजह है कि आपने एक कार्यकर्ता को नहीं भेजा और मेरे हाथ में जो इस तरह से कमल निशान थमा दिया गया उस पर सब के सब मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, सब के मुंह में दही दम चुका है। देखिए नीतीश जी अस्वस्थ हैं, लाचार हैं और एक उम्र का तकाजा भी है। तो आप देखते होंगे कि घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है तो कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, कितने भी पद पर हो, लेकिन बच्चों के आगे जो उसके परिवार के लोग हैं वही जो चाहते हैं कर देते हैं, रपट देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं करना है, आपके लिए ये ठीक है। तो एक लाचार होने के बाद लोग मजबूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी भी कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं। और तेजस्वी यादव ने जो बात कही थी कि वो गए नहीं, उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया उधर, तो मजबूरी में वो उधर गए हैं। एक बोला जाता है ना कि नीतीश जी समाजवादी हैं, विचारधारा के हैं, सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। और आप देख रहे होंगे भाजपा के साथ रह के भी उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। सेकुलरिज्म, समाजवाद, आरक्षण, आपने देखा होगा बिहार में उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए कितना काम किया। पंचायतों में आरक्षण दिया, नगर निकायों में आरक्षण दिया, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दिया 33%। तो नीतीश जी की सोच पूरी तरह से समाजवादी है और वो मतलब कहा जाए कि आरएसएस के चुंगल में फंस गए हैं। और ये बातें सब लोग जान रहे हैं, उनके पार्टी के लोग भी फील कर रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन संतोष जी वो चंगुल में फंसे हुए हैं और ये जो कानाफूसी हो रही है कि एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी है और पीएम मोदी का रोड शो जो है टर्निंग पॉइंट बना है इसके लिए, क्योंकि सीएम नीतीश जिस तरह से वहाँ असहज हो गए थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि वो बीजेपी छोड़ेंगे। तो ये जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है ये कहाँ से आ रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए इसकी सच्चाई तो नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात कहा जाता है, कितना भी है लेकिन वो करते अपने मन की है, और जब वो सूर चढ़ जाता है तो कुछ भी कर सकते हैं।
अगर ठान लेंगे वो, उनको अगर बुरा लग गया कोई बात, तो वो उसके लिए वो फिर चले जाएंगे। जैसे आरजेडी से जाने का उनका मूल वजह था कि भाई एक हल्ला उड़ा दिया गया कि भाई ललन सिंह आरजेडी को तोड़ करके, जदयू को तोड़ करके तेजस्वी को सीएम बना रहे हैं। तो उनके मन में आ गया, तो उन्होंने, और बाकी लोग जो कान भरने वाले लोग हैं वो भर दिए। तब अभी क्या स्थिति है, एक टर्निंग पॉइंट वो हो सकता है कि भाई नीतीश जी के हाथ में कमल का दे दिया, नीतीश जी असहज हो गए, तो उसको लेकर के वो निर्णय ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तो निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन नीतीश जी का अगर इतिहास देखा जाए तो जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं या मौन व्रत धारण कर लेते हैं, नालंदा प्रवास पे चले जाते हैं, राजगीर चले जाते हैं। तो ये उनका रहा लक्षण है। जब भी वो, जो बोला जाता है ना, बीमारियों का लक्षण है कि भाई कोरोना का लक्षण है, और डेंगू का लक्षण है कि दर्द होता है भाई शरीर में, घुटनों में। तो उसी प्रकार से नीतीश जी का लक्षण है कि जब उनको पाला बदलना रहता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। भाई कि बीमार हैं तो इलाज में है, किसी से नहीं मिलेंगे, या राजगीर चले जाते हैं। तो अभी जो स्थिति है, तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में, और नीतीश जी को यह भी रिपोर्ट आ रही है, नीतीश जी को जदयू कार्यालय में जो बैठे हुए लोग हैं, प्रखंड स्तर पर रिपोर्ट लेते हैं, और जिला स्तर पर जो रिपोर्ट लिए जाते हैं जदयू कार्यकर्ताओं से जो बात हो रही है उन लोगों की, तो यही रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा के लोग खुलकर जदयू कैंडिडेट का साथ नहीं दे रहे हैं। भाजपा समर्थक जो भी हैं वो खुलकर जदयू के साथ नहीं है, भीतर घात वहाँ हो रहा है। तो इसको लेकर के भी असहज हैं वो। तो अभी वो लोकसभा चुनाव तक मुझे लगता है कि इंतजार करेंगे, और लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद वो फिर एक निर्णय लेंगे। संतोष जी, कहा ये भी जा रहा है कि सीएम नीतीश जो है वो आरजेडी के साथ जाने की पूरी तरह से मन बना लिया है, और इसकी तैयारी में एक जेडीयू के मंत्री जो हैं वो लग चुके हैं, और पिछले कई दिनों से वो कहीं सीन में नहीं दिखते, वो गायब हैं। तो हम चाहेंगे कि उस मंत्री का नाम भी खुलासा करें आप, और कौन है, और जो मतलब इस तैयारी में लगे हुए हैं, किस तरह की कोशिश हो रही है। देखिए, तैयारी बोले ना, वहाँ दोनों तरफ से दो ध्रुव है। अभी सबसे ज़्यादा कब्जा वहाँ भाजपा माइंडेड लोगों का है, तो एक अकेला मंत्री नहीं कर सकते। वहाँ जो चौकड़ी उनकी है, जो नवरत्न वहाँ बैठते हैं, तो वो डेली जो बात कहेंगे वो ज़्यादा प्रभावकारी होगी। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा में नीतीश जी असहज हुए हैं, तो उस समय जो मंत्री हैं वो थोड़ा प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, और सभी नेताओं को उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग क्या करते हैं। और इसको लेकर के एक है असहज स्थिति है, लेकिन अभी कुछ नहीं होना है। जो भी होना है लोकसभा चुनाव के बाद ही होना है, मतलब चुनाव परिणाम आने के बाद ही होना है कि जदयू को कितने सीटों का नुकसान होता है। अगर जदयू को भाजपा के द्वारा, और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जदयू कैंडिडेटों को हराया गया था चिराग को खड़ा करके, तो इस बार भाजपा के लोग साथ रह करके अगर भीतरघात करेंगे, और जदयू 16 में से अगर आधा सीट हार जाती है, अगर 5 सीट भी हारती है, तो फिर नीतीश जी पाला बदलने के लिए विवश होंगे। कहा तो ये जा रहा है संतोष जी कि 5 से 6 सीट से ज़्यादा जेडीयू जो है इस लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई। ये रिपोर्ट नीतीश जी के पास भी है, उनके कार्यालय में भी ये रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा और लोजपा के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि रिपोर्ट आई है, तो यही वजह है कि जदयू समर्थक भी अब कहीं कहीं खुलकर आने लगे हैं, जो भाजपा कैंडिडेटों को वोट नहीं दे रहे हैं। भाजपा और लोजपा कैंडिडेट को आपने देखा समस्तीपुर में, जदयू समर्थक जो हैं वो लोजपा कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया। 100% नहीं, 50% ही। इसके अलावा कई लोकसभा क्षेत्रों में आप देखिए। उसके बाद आप उजियारपुर चले जाइए, उजियारपुर में वहाँ जो कुर्मी समाज है, कुशवाहा समाज है, वो जदयू के वोटर माने जाते हैं, वो नित्यानंद के खिलाफ उन्होंने वोटिंग किया है। तो जैसे जैसे पहले 2-3 फेजों में तो नीतीश जी को पता नहीं चला कि भाजपा भीतरघात कर रही है, लेकिन अब जब पता चला कि भाई भाजपा समर्थक, भाई पूर्णिया में उनके समर्थक भाजपा के लोग पप्पू यादव के साथ हो गए, सिवान में भाजपा समर्थक हिना साहब के साथ हैं, तो सब जगह तो जदयू को हराने का काम हो रहा है ना। तो उसको लेकर के अब नीतीश जी को भी पता चल गया, जदयू के लोगों को भी पता चल गया, इसलिए अब जो चुनाव हो रहा है वहाँ जदयू के लोग भी धीरे धीरे भीतरघात भाजपा कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं। इससे एक बात और सामने आ रही है कि मतलब
आने वाले जो बाकी लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव होने हैं, मतलब 5वें, 6ठे और 7वें चरण के जो चुनाव होने हैं, उसमें जो है खुलकर ये दिखेगा कि जेडीयू के कार्यकर्ता है वो महागठबंधन के पक्ष में अभी जाए। भी खुलकर नहीं होगा, उसमें 4 आना वोटर, 50% वोटर जो दोनों तरफ से होता है ना, मतलब शीत युद्ध चल रहा है। भाजपा के लोग भी एकदम साइलेंट मोड में अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जदयू के लोग भी अपना साइलेंट मोड में कर रहे हैं। खुलकर कोई नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी झलक आपको देखने को मिल रही है जगह जगह। समस्तीपुर में देखने को मिली, उजियारपुर में देखने को मिला, फिर आपको खगड़िया में देखने को मिला। खगड़िया में देखिए लोजपा को नहीं वोट दिया जदयू के लोगों ने। इसके बाद आप चले आइए, पूर्णिया में देखने को मिला। पूर्णिया में भी भाई भाजपा के लोगों ने जदयू को वोट नहीं दिया। नहीं, आमतौर पे जो जेडीयू के लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज पे भरोसा करते हैं, वो होम्योपैथिक दवा देते हैं। हम देखे हैं कई बार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जेडीयू के नेता। बाकी जो फेज बचे हैं उसमें जेडीयू के नेता जो है बीजेपी का होम्योपैथिक इलाज करेंगे। बोले ना, दल मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिला है। भाजपा, जदयू और लोजपा दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं में अभी भी भाई जदयू के जो समर्थक हैं वो लोग बोलते हैं 20 का बदला लेना है। भाजपा के लोग और लोजपा के लोग चाहते हैं कि नीतीश को इसी चुनाव में फिनिश कर दो, पूरी तरह से ख़त्म कर दो। और एक मैसेज दिया जा रहा है भाई कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं। ये एक प्रोपेगेंडा उड़ाया जा रहा है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, जनरल माध्यम से। तो दोनों तरफ से चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। अब देखना है कि 4 जून के बाद क्या होता है। तो बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेने को तैयार है और इसके संकेत खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने चुप्पी साध ली है। उनकी बीमारी को लेकर कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है और कहा तो ये भी जा रहा है कि जेडीयू का एक मंत्री सियासी उलटफेर की पूरी कमान संभाल ली है और इसीलिए वो मौजूदा दौर में राजनीतिक सीन से गायब हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।